नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं टैक्सेशंस की, रजिस्ट्रेशंस की और बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। जैसे कि आपको मालूम है कि एक हमारी सीरीज़ चल रही है इनकम टैक्स, जहां हमने सीखा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, कैसे कैसे इनकम टैक्स के रिटर्न्स होते हैं, हमें अगर इनकम टैक्स सेव करना है तो उसकी टिप्स क्या क्या हैं। और आज ही उस कड़ी में मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ जो कि आप में से उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी है जो अभी तक अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करते, या उन्हें लगता है कि इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों फाइल कराएं, आखिरकार उन्हें ज़रूरत क्या है। तो ये रिटर्न बात करेगा इनकम टैक्स रिटर्न्स की और आखिरकार हम उसे क्यों फाइल करें। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो पहले तो सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाएं। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी इनकम टैक्स का अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वो कन्फ्यूजन में हैं, और उनका कन्फ्यूजन ये है कि क्या उनके लिए ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। मैं आज आपको एक ऐसी 10 वजहें बताऊँगा जिसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको रिटर्न फाइल कराना चाहिए या नहीं। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंत के बाद आप में से काफ़ी सारे लोग अपने रिटर्न फाइलिंग करने के लिए चाहेंगे। तो वजह नंबर 1 है लोन। देखिए, आप कार लोन लें, आप बिल्डिंग के लिए लोन लें, घर के लिए लोन लें, व्यापार के लिए लोन लें, उसके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ITR। देखिए, जब कोई बैंक आपको लोन दे रहा है तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि आखिरकार आप इतना कमा तो रहे हैं जितना आपको लोन दिया जा रहा है, आप क्या वो पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ITR बैंक के लिए सबूत होता है जिससे बैंक ये सुनिश्चित करता है कि आपके अंदर पैसे देने की कैपेसिटी है, आपको लोन देने की कैपेसिटी बनती है या नहीं। आप देखेंगे कि बिना ITR के कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। वजह नंबर 2, ये भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड होना। हम में से काफ़ी सारे लोग अपना बिजनेस कर रहे होंगे, उसमें लॉस आ रहा होगा। हम में से काफ़ी सारे लोग F&O कर रहे होंगे, शेयर मार्केट के अंदर लॉस आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लॉस आगे की आपकी आने वाली, भविष्य में आने वाली इनकम को सेट ऑफ कर दे, तो आपको ITR फाइल करना होगा। क्या मतलब, जैसे इस साल आपका आया 10 लाख का लॉस और अगले साल आपका आया 15 लाख का मुनाफा, तो इस लॉसेस से ये अगले साल का 15 लाख का प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाएगा और आपको केवल 5 लाख तक पे ही टैक्स देना होगा। तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR का फाइल होना तो ज़रूरी है ही, और वो भी 31 जुलाई से पहले पहले फाइल होना आवश्यक है। वजह नंबर 3, बिजनेस की इनकम की गारंटी। बिजनेस इनकम क्या है कि आप कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस इतना रुपये जनरेट करता है इनकम। कोई पूछे कैसे, तो आप कैसे बोलेंगे कि नहीं देखिए साहब मैं इतना रुपये कैश कमाता हूँ। नहीं, बिजनेस की इनकम का भी सबूत क्या है, ITR, जो बताता है कि आपकी सेल्स इतनी, आपकी परचेज इतनी और आखिरकार आपने इतना कमाया। तो ये सेल, परचेज, ये सबूत बनता है आपका ITR। वजह नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट। आप देखेंगे कि जितने भी जैम पोर्टल पे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं या अलग अलग जगह जहाँ कॉन्ट्रैक्ट उठाए जाते हैं, वहाँ ये देखने के लिए कि आप कितना इनकम कमाते हैं, वहाँ पे एक शर्त होती है कि आपको अपना इनकम प्रूफ लगाना होगा। अगर आपके पास ITR होगा तो वो आपका इनकम प्रूफ के तौर पे काउंट होगा। ITR नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं ले पाएंगे। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ITR की आवश्यकता होती है। 5 नंबर, TDS। देखिए, हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके TDS कट जाते हैं, जितनी इनकम नहीं है उतना TDS कट गया। बैंक ने 1 लाख का ब्याज दिया और 10,000 रुपये का TDS काट लिया। अब 1 लाख रुपये की टैक्स पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, इनकम टैक्स पे। तो अगर आपको चाहिए कि ये TDS आपको वापस आए, या सैलरी में ज़्यादा कट गया है या कहीं और ज़्यादा TDS कट गया है, तो फिर आपको अपना ITR फाइल करना होगा। वजह नंबर 6, इंश्योरेंस। आप टर्म इंश्योरेंस करा लिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए, बेसिकली आपको टर्म इंश्योरेंस में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपकी जितना ITR की इनकम होती है मैक्सिमम उसका 20 से 22 गुना ही आपका इंश्योरेंस हो सकता है।
अगर मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ तो मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 लाख तक का ही टर्म इंश्योरेंस हो पाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए भी ITR होना ज़रूरी है। वजह नंबर 7, वीज़ा। अगर आप किसी बाहर मुल्क जाने की सोच रहे हैं, आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका ITR आपके लिए लगता है। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा के अंदर ITR की आवश्यकता होती है। वजह नंबर 8, इनकम गारंटी। इनकम गारंटी क्या होता है? देखिए, आप कोई इनकम जनरेट करेंगे, आप कह रहे हैं मेरी 3 लाख रुपए इनकम कमाई मैंने पिछले साल, इस साल मैंने कमाई 7, टोटल मिला के हुए 10। पर अगर आप ITR फाइल ही नहीं कर रहे हैं तो ना तो वो 3 कैलकुलेशन में कभी आएगी, ना वो 7 कैलकुलेशन में आएगी। तो अगर आप वाइट की इनकम आपकी दिखाना चाहते हैं तो वो ITR के द्वारा ही जनरेट होती है। वजह नंबर 9, पेनल्टी अवॉइड करें। अगर मेरी 2.5 लाख रुपये से ऊपर इनकम है और रिटर्न नहीं फाइल करता हूँ तो मेरे को 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है, वो बचानी है तो ITR टाइम से फाइल करना है। और आखिरी है एड्रेस प्रूफ। अगर बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि एड्रेस प्रूफ के लिए आपका ITR एक वैलिड प्रूफ डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो दोस्तों जल्दी से रैपअप करें। ITR फाइल करना आपकी इनकम प्रूफ बनती है, आपके बिजनेस की इनकम प्रूफ बनती है, आपकी इनकम को वाइट इनकम करता है, आपका TDS रिटर्न वापसी करने में मदद करता है, आपको लोन देने में, आपको आपका जो TDS कट चुका है वो वापसी करने में, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप में से जितने लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है, मेरी सलाह है कि अपने अपने प्रोफेशनल से टाइम से अपना ITR फाइल करें और अपने लिए फ़ायदे के लिए ये रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियो पसंद आए हो और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।